हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। चलिए आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 6 तक की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करें प्लीज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस ऑफ टू नंबर, एक फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर स्क्वायर 180 है। ये मैं याद रखने के लिए लिख चुका हूं बोर्ड पे, ठीक है। और ये कह रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है, यानी 8 गुना है लार्जर नंबर यानी बिगर नंबर के, ठीक है। चले देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे ये बोल रहा है फाइंड द टू नंबर से, तो वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहा है, निकालिए कह रहा है, ठीक है। चलिए लेट कर लेते हैं। एक नंबर को हम लेट कर लेते हैं, या तो बिगर नंबर को लेट कर लो या स्मॉलर को। तो हम स्मॉलर नंबर को लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्मॉलर नंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन शुरू करेंगे। चलिए यहां पे लेट कर लेते हैं। लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स। स्मॉलर नंबर को एक्स मान लेते हैं हम। तो हमारा जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर से 8 टाइम है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हो गया क्लियरली। तो हम स्मॉलर नंबर, ये लार्जर नंबर को यहां लिख सकते हैं और स्मॉलर नंबर को इधर लिख सकते हैं, ठीक है क्लियरली। देखो 8 इंटू लार्जर नंबर को इधर लिख देते हैं। लार्जर नंबर इज इक्वल टू जो स्मॉलर नंबर स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर स्क्वायर यहां लिख देंगे। ये 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर यहां लिख दिया हमने। तो जो लार्जर नंबर का 8 टाइम है, 8 गुना है, वो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, यानी स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है। क्लियरली समझ में आया? चलिए इसको मैंने यहां लिख दिया और स्मॉलर नंबर स्क्वायर यहां लिख दूंगा। तो स्मॉलर नंबर मैंने क्या लेट कर रखा है? एक्स कर रखा है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लार्जर नंबर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा तो यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो लार्जर नंबर हमारा निकल आ गया। लार्जर नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन 8, और स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारा? एक्स। तो दोनों नंबर आ गए हमारे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस दे रहा है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायरों का कह रहा है ना। स्क्वायरों का देखो, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, इनका डिफरेंस 180 है। तो स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो इसमें स्मॉलर नंबर स्क्वायर माइनस दोनों नंबर क्या है? स्मॉलर नंबर स्क्वायर माइनस लार्जर नंबर स्क्वायर। सॉरी, स्मॉलर नंबर स्क्वायर से थोड़ी घटेगा तो बड़े नंबर के स्क्वायर में से ना। लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर, क्या? लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कितना है? डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या है? दोनों के लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है? 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लार्जर नंबर क्या मानेंगे? लार्जर नंबर क्या माना है हमने? एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर अपॉन 8 इसका स्क्वायर और माइनस स्मॉलर नंबर क्या है हमारा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 180 आया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, इसका ब्रैकेट खोल देंगे एक्स टू पावर 4 अपॉन में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स टू पावर 4 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 1 कर लीजिए क्योंकि ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 64 आया एलसीएम, लिख सकते हैं 64 बन जाए 64 तो एक्स टू पावर 4 बन जाए एक्स टू पावर 4 माइनस 1 का 64 बार गया तो 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब ये अपॉन में है तो इसे भी हम अपॉन में कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 बन जाए एक्स टू पावर 4 64 एक्स स्क्वायर बन जाए 64 एक्स और इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो यहाँ 18 है 18 से करेंगे, देखो 0 उतार देंगे हम पहले तो 18 से 18 4 72 का 2 कैरी 7 और आपका आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 18 0 जा 0 हो गया, एक 0 उतार दिया हमने 18 4 72 का 7 72 का 2 कैरी 7 और 18 6 जा 108 और 7 कितना हो गया 115, ये हो जाएगा आपका 115। क्लियर हो गया। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं। चलिए वीडियो पॉज करके आपने उतार लिया होगा, बाकी जो बचा हुआ है पोर्शन है ये मैंने छोड़ रखा है, इसे देख के हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को आगे। एक्स टू पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर और इसको आगे लेके आएंगे माइनस 11,520, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना हो गया, तो यही चाहिए था हमें, ये उतार लिया हमने वहां। ठीक है, ट्रांसपोज कर लिया। अब देखो ये एक्स टू पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है और ये ओ है, तो हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, ए एक्स स्क्वायर फॉर्म में लाना है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, हम इस एक्स को इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर को आप इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए 64 एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, माइनस क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी आवश्यकता है नहीं हमें। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब एक काम करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर बराबर हम लिख लेते हैं एक्स मान लेते हैं, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इन द गिवन इक्वेशन, किसमें दिए हुए इक्वेशन में। तो इक्वेशन, ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, यानी एक्स स्क्वायर जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां पे हम किसको रखेंगे, इसको एक्स को। तो इसमें पुट कर लेते हैं, देखो दिए गए इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं एक्स रख दूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मेरा, क्या है एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं कैपिटल एक्स लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, कैपिटल एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस 64 एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख रहा हूं एक्स। देखो ये एक्स स्क्वायर था, ब्रैकेट के अंदर कैसे था, ऐसे था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था, तो मैं इस एक्स स्क्वायर बराबर क्या रख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो यहाँ पे मेरा एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर बराबर तो एक्स हो गया, बचा क्या स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स और स्क्वायर हो गया माइनस 64 एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, एक्स रख रहा हूं, कैपिटल एक्स रख लेंगे। ठीक है, तो ये आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए ये हो गया कैपिटल एक्स 64 एक्स और माइनस 11,520 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 से, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, लिख लेंगे कंपेयरिंग
द above equation या comparing the given equation to ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में बता चुका हूं, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, कोएफिशिएंट देखेंगे b इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b इक्वल टू आपका 64 माइनस 64 और c इक्वल टू है आपका माइनस 11,520। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बाई क्या, कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो को आप बाई फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी माइनस 64 प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर यानी माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए आपका 1 है, इंटू सी कितना है माइनस 11,520। ठीक है, इसको ब्रैकेट से सेव कर लेते हैं। अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 64, ब्रैकेट खोलेंगे 64 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो 64 का स्क्वायर कर लेंगे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नहीं सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 64 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, 64 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और इन दोनों का देखो 64 टू जा कितना होता है, सॉरी 6 4 जा 6 चौके 24, 24 गुना कितना होता है, ये होता है आपका 6 4 जा 24, 24 टू जा 48, यहाँ ऐड कर देंगे, ये 6 आ गया, 8 और 1 9 और 6 और 4 कितना हो गया आपका 6 और 4 6 4 10, 10 का 0 कैरी 1 4 यानी 40 96 पॉजिटिव आता है। मैंने कहा आपको स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देख लीजिए आप 4096 आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनाएंगे और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 ही हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2 और 4 1 जा 4, 4 और 2 6, 4 5 जा 20 कैरी 2 आया, 20 का 0 कैरी 2। देखिए 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 कैरी कुछ नहीं, 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 और 2 कैरी 6 आ गया और 4 1 जा 4। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपॉन 2 1 जा 2। क्लियर हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा यहां पे जगह बढ़ा लेते हैं। देखिए अब क्या करना है हमें, x इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस, देखो ध्यान देंगे तभी समझ में आ पाएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें, इनको ऐड कर लीजिए, 6 आया, रूट अंडर में, अभी रूट के अंडर में ही रहेगा ये, सिक्स और 0 ऐड होके 6 बनाएंगे, 8 और 9 ऐड होके 17 का 7 कैरी 1, 0 में 1 जोड़ के 1, 1 में 0 जोड़ा 1। ठीक, यहां पे इतना हो गया। अब ये क्या है आपका 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 और 4 में 1 जुड़ा 5, यानी ये हो गया आपका 50,176 अपॉन 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा डिवीजन मेथड, 50 और 176, इसका रूट क्या आता है आपको पता होना चाहिए। पहले हम, ये 5 डिजिट है तो पहले एक डिजिट फिर 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 2 4, यहाँ पे बचा आपका 0 1 ले लेंगे और 2 2 जा 2 बार गया था तो 8 2 उतारेंगे, 2 2 जा 4 का 4 कैरी कुछ नहीं, 2 4 जा 8, क्योंकि 3 से दूंगा तो
4 3 जा 12 है, यहाँ पे मेरे पास 10 है, ठीक है। तो क्लियरली इसको सबट्रैक्ट कर लीजिए, 11 7 बचा, यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से 8 गया 1, और ये 2 2 4 और 4 का 4। अब यहाँ पे उतार लीजिए आप 76, ठीक है, क्योंकि दो डिजिट एक साथ, पहले 0 1 उतारा था हमने, अब यहाँ पे 76 उतार लेंगे पूरा। देखो 6 है, या तो हम 6 से देंगे या 4 से। 6 से दूंगा तो मेरा ये 4 6 4 जा 24 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 17 है तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो 6 से या तो 1 से डिजिट देखेंगे हम, 1 से डिजिट किसके स्क्वायर में आती है 6 से, या तो 4 के में आती है या 6 के में। 6 के में ज्यादा हो जा रहा तो 4 से देके देखूंगा, ठीक है। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, और 4 4 जा 16 और 1 17। तो क्लियर हो गया। देखिए पहली बार में आपका 2 से गया, 2 उतार लिया, दूसरी बार में 2 से गया, 2 उतार लिया, अब तीसरी बार में किससे गया 4 से, तो 4 उतार लेंगे। तो 224 आ रहा है आपका, ठीक है। तो कितना आ रहा है 224 आ रहा है स्क्वायर रूट। तो लिख लेंगे x इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस रूट अंडर नहीं, अब रूट हट गया, कितना आ रहा है 224 आ रहा था अंडर रूट, तो अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू एक बार ले लेंगे हम 64 प्लस 224 और अपॉन में 2, और यहां ले लेंगे हम 64 माइनस, एक बार पॉजिटिव ले लिया हमने, प्लस ले लिया, एक बार माइनस 224 अपॉन में 2, ठीक है। क्लियरली यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां प्लस कर लीजिए 4 4 8, और ये 4 4 8 हो गया, और 2 और 6 8, और 2 का 2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो प्लस और माइनस घटेंगे, साइन बड़े नंबर का माइनस आएगा, और 4 में से 4 गया 0, 2 में से 6 नहीं घटेगा, 1 10 लिया 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 1, 160 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपने यहां तक उतार दिया होगा। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने स्मॉल नंबर x और लार्जर नंबर x स्क्वायर अपॉन 8 मैंने लेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बाद में करेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो आ रहा है हमारा, इसको काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी 144 आ रहा है। और दूसरा आ रहा है आपका, इससे काट लीजिए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो गया, बचा 0, यानी 80 बार गया। तो माइनस, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव 80 आएगा, तो माइनस 1 आ गया आपका कितना 100, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 144, और दूसरी आ गई माइनस 80। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, दो रूट आ गए, एक 144 और एक आ गया 80। तो हम किसको लेंगे, हमने क्या माना था, 2 नंबर माने हैं, 2 नंबर। तो नंबर्स जो है उसने नेगेटिव नहीं कहा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम 144 को लेंगे, 80 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम x, जगह यहां पे कम है तो यहां हम लिख लेंगे स्मॉलर नंबर। ये वीडियो पॉज करके आप उतार लेंगे, ठीक है। यहां पे अभी x की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें और सॉल्व करना है। ये 80 जो है ना, हमें ये क्या लिया है हमने, एक्स स्क्वायर बराबर x लिया है ना, तो ये हमारा कैपिटल एक्स की वैल्यू है। कौन से एक्स की है, कैपिटल एक्स की, क्योंकि हम कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे सारी वैल्यूज किसकी है, स्मॉल एक्स की नहीं है, कैपिटल एक्स की। किसकी है, कैपिटल एक्स की वैल्यू है, क्योंकि हमने कैपिटल एक्स माना है ना। एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना है हमने, कैपिटल एक्स। ये मैंने ऐसे खाली लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, बिकॉज हमने ये माना है एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एक्स। तो ये सारी वैल्यू, ये जो वैल्यू निकाली है हमने, ये किसकी निकली हुई है, कैपिटल एक्स की। तो हम इसमें ये एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा 144, और 80 को लेंगे तो हम एक्स स्क्वायर बराबर अगर 80 को लें तो माइनस 80 को लें तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर ये जो होगा हमारा माइनस 80 लेते हैं तो हमारा एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर बराबर है तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 80। ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती, ये कल्पित मान होता है। क्या होता है, कल्पित मान होता है, ठीक है। चलिए हम इसको नहीं लेंगे 80 वाले को। तो यहां तक क्लियरली आप लोगों के समझ में आया होगा। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, बिकॉज
हम लिखेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या लिया गया है, एक्स, कैपिटल एक्स है, यही था। तो देयर फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 144 और वैल्यू क्या आ गई आपकी एक्स की 12 आ गई। एक वैल्यू ये आ गई बिकॉज, इसलिए हम यहां हम लिख सकते हैं और या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -80। पहले हमने ये ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंप्लाइज दैट लगा देता हूं, एक्स की वैल्यू 12 आ गई। देखो इसका रूट निकाल दिया मैंने, 12 आ गया 144 का, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, दो बचे ना, एक एक्स की दो वैल्यूज आई, एक 144 और एक -80। तो -80 लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या होगा, रूट लग जाएगा, रूट के अंडर में हमारा 80 है। तो ये वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी ये एक्सिस्ट नहीं है, इसका रूट आप फाइंड नहीं कर सकते, तो ये एक्सिस्ट नहीं है, एक्स की वैल्यू ये एक्सिस्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ रियल रूट, यानी वास्तविक रूट, ये वास्तविक जो मूल बोलते हैं ये नहीं है। यहां दिस इज नॉट एक्सिस्ट, दिस इज नॉट एक्सिस्ट, दिस इज नॉट एक्सिस्ट, यानी 80 जो है एक्सिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये काल्पनिक नंबर है, यानी अभिकल्पित मान है ये, ठीक है। तो माइनस, रूट के अंडर में माइनस, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक आपके क्वेश्चन में आया था, रूट अंडर में -31 आया था। तो ये मान हमने क्या कहा था कि नॉट रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है, अवास्तविक मान होता है, यानी काल्पनिक होता है, द वैल्यू इज नॉट रियल, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्सिस्ट लिख देंगे हम सीधे सीधे, ठीक है। तो ये वाला एक्सिस्ट नहीं है आपका, और वाला, तो एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे हम, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 12, ये वाली लेंगे हम, ऊपर वाली। तो हेंस लिखेंगे स्मॉलर नंबर, क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी, स्मॉलर नंबर क्या लेट किया था हमने, एक्स किया था। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या आ गया, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। देखो ये तो हमारे, ये एक्स जो है, जो हमने लेट किया था एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स की वैल्यूज हमने ये निकाली है 144 और -80। तो ये वैल्यूज हमने निकाली, तो इसमें रख के एक्स स्क्वायर बराबर एक्स में रख के, तो हमारी क्या आ गई 12 आ गई एक्स की वैल्यू, और इसकी वैल्यू -80, यानी नॉट एक्सिस्ट हो गया। ये लिया नहीं जाएगा, ये यानी ये जो मान होता है ये अधिकल्पित होता है। कैसा होता है, अधिकल्पित होता है। तो ये वैल्यू एक्सिस्ट नहीं है, तो हम एक्स की ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्स बराबर ये हो जाएगा। तो हमने माना है एक्स इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर, क्या लेट किया था हमने, स्मॉलर नंबर भी एक्स, तो हेंस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 12 एंड लार्जर नंबर, यहां पे लिखा हुआ था लार्जर नंबर बराबर एल इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन 8, यानी छोटी संख्या के स्क्वायर का 8वां भाग, ठीक है। तो आपका लार्जर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर अपॉन में 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हुआ, बचा 6, 64, 8 8 जा 64, तो 18 बार। तो आपका लार्जर नंबर क्या आ गया 18। ये आपका क्या हो गया आंसर, दो आंसर हो गए आपकी। क्या कौन कौन सी चीजें आंसर होगी आपकी, ये 12 और ये 18, ये दोनों क्या हो गया आपके आंसर। यानी एक नंबर आपका 12, स्मॉलर नंबर जो होगा 12 और लार्जर नंबर जो होगा 18 होगा। थैंक यू।